उस रात अगर वो दरवाजा बंद कर देती तो एक जिंदगी खत्म हो जाती। रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली गुड़िया अपने चूल्हे के पास बैठी थी। पेट में भूख थी लेकिन दिल में हिम्मत। अचानक ठक 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 दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। गुड़िया डर गई लेकिन हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर एक लड़का खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ, आंखों में दर्द और डर। उसने कहा, मुझे बस आज की रात के लिए पनाह दे दो, मैं कहीं और नहीं जा सकता। गुड़िया ने एक पल सोचा। खुद के पास खाने को नहीं था, लेकिन फिर भी बोली, अंदर आ जाओ। उसने उसे सूखे कपड़े दिए, चूल्हे पर आखिरी रोटी सेंक की और उसके सामने रख दी। लड़का चुपचाप उसे देखता रहा, उसकी आंखों में आंसू थे। रात भर वो लड़का सो नहीं पाया और गुड़िया भी नहीं। अगली सुबह सुबह जब गुड़िया उठी तो वो लड़का जा चुका था। बस एक कागज छोड़ गया था। उस पर लिखा था, तुमने आज इंसानियत को जिंदा रखा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गुड़िया मुस्कुरा दी और अपनी जिंदगी में फिर लग गई। एक दिन अचानक गांव में बड़ी बड़ी गाड़ियां आईं। सब हैरान थे। एक अमीर आदमी उतरा, सूट बूट में, और सीधा गुड़िया की झोपड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। वो वही लड़का था। गांव वाले हैरान थे। वो कोई आम लड़का नहीं, बल्कि करोड़पति बिजनेसमैन था। गुड़िया अब उस आलीशान घर में थी, लेकिन उसका दिल अब भी उसी झोपड़ी में अटका था। करोड़पति लड़का आर्यन हर दिन उसकी इज्जत करता, उसे अपनी बहन मानता। लेकिन शहर की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। एक दिन आर्यन की मंगेतर रिया ने गुड़िया को देखा और ताना मारते हुए बोली, ये लड़की तुम्हारे स्टेटस की नहीं है, इसे यहाँ रखने से लोग क्या कहेंगे। गुड़िया ये सब चुपचाप सुनती रही, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात उसने फैसला किया, मैं यहाँ बोझ बनकर नहीं रह सकती। और वो बिना बताए घर छोड़कर चली गई। गुड़िया वापस अपने गांव आ गई, लेकिन अब सब बदल चुका था। लोग उसे ताने मारते, अरे शहर से लौटी है, जरूर कुछ गलत करके आई होगी। गुड़िया सब सहती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका एक छोटा सा स्कूल बन गया। उधर आर्यन जब घर लौटा और गुड़िया को नहीं पाया तो वो टूट गया। उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं मिली। कुछ महीनों बाद आर्यन को पता चला कि गुड़िया गांव में है और बच्चों को पढ़ा रही है। वो तुरंत वहां पहुंचा। गुड़िया को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? गुड़िया बोली, मैं तुम्हारी इज्जत के रास्ते में नहीं आना चाहती थी। तभी रिया भी वहां पहुंच गई और उसने सबके सामने सच बताया। मैंने ही गुड़िया को मजबूर किया था जाने के लिए। मुझे लगा ये तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। रिया की आंखों में पछतावा था। आर्यन ने गुस्से में रिया से रिश्ता तोड़ दिया और गुड़िया से कहा, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, जिसका नाम रखा गुड़िया शिक्षा केंद्र। गुड़िया अब सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं, बल्कि सैकड़ों बच्चों की उम्मीद बन चुकी थी। गांव वाले जो पहले ताने मारते थे, आज उसी गुड़िया पर गर्व करते थे। गुड़िया शिक्षा केंद्र अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। बच्चे दूर दूर से पढ़ने आने लगे। लेकिन कुछ लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगा। गांव के एक अमीर जमींदार ठाकुर रणवीर को ये स्कूल अपनी इज्जत के खिलाफ लगा। वो बोला, एक गरीब लड़की हमें सिखाएगी, ये स्कूल बंद होगा। उसने स्कूल पर कब्जा करने की धमकी दे दी। गुड़िया डर गई, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ठाकुर ने गुंडों को भेजकर स्कूल तोड़ने की कोशिश की। बच्चे डरकर रोने लगे। गुड़िया उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। पहले मुझे हटाओ, फिर इस स्कूल को छूना। उसी वक्त आर्यन वहां पहुंच गया। उसने पुलिस बुला ली। ठाकुर की चाल नाकाम हो गई, लेकिन उसने जाते जाते कहा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग महिला गांव में आए। उसने गुड़िया को देखते ही रोना शुरू कर दिया। बेटी, तू जिंदा है। सब हैरान रह गए। वो महिला गुड़िया की असली माँ थी, जिसे सालों पहले मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा था। और सबसे बड़ा सच, ठाकुर रणवीर ही उसका असली पिता था। गुड़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड़िया के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपने उस पिता को माफ करेगी, जिसने उसे कभी अपनाया ही नहीं। ठाकुर रणवीर भी अंदर से टूट चुका था। उसने पहली बार सबके सामने सिर झुका दिया। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। पूरा गांव देख रहा था। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन अपनाऊंगी नहीं। ठाकुर ने अपनी सारी जमीन स्कूल के नाम कर दी और गांव छोड़कर चला गया। आर्यन और गुड़िया ने मिलकर उस स्कूल को और बड़ा बना दिया। अब वो सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि पूरे इलाके की उम्मीद बन चुका था। गुड़िया ने बच्चों से कहा,
कभी किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि असली ताकत दिल में होती है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। गुड़िया शिक्षा केंद्र अब एक बड़े स्कूल में बदल चुका था। सरकार भी उसकी तारीफ करने लगी। एक दिन गुड़िया को शहर से ऑफर आया, आपको नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा, लेकिन गुड़िया के दिल में एक डर था, क्या मैं सच में इस काबिल हूँ? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो किया है वो कोई अमीर नहीं, एक बड़ा दिल ही कर सकता है। जहाँ सफलता होती है वहाँ दुश्मन भी होते हैं। ठाकुर रणवीर का पुराना आदमी भंवर सिंह वापस आया। उसने गुड़िया के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। ये स्कूल धोखे से बना है, पैसे का घोटाला हुआ है। गांव वाले फिर से शक करने लगे। मीडिया भी सवाल उठाने लगी। गुड़िया टूटने लगी। इतनी मेहनत के बाद भी लोग मुझ पर भरोसा सी नहीं करते। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने सारे सबूत इकट्ठा किए और एक दिन पूरे गांव और मीडिया के सामने सच रख दिया। गुड़िया ने हर पैसा बच्चों पर खर्च किया है। भंवर सिंह का झूठ सबके सामने आ गया। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। सबने गुड़िया से माफी मांगी। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। अवार्ड लेने का दिन आ गया। गुड़िया स्टेज पर पहुंची, लेकिन उसने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने कहा, यह अवार्ड मेरा नहीं, उन बच्चों का है। और उसने वो अवार्ड अपने स्कूल के एक गरीब बच्चे को दे दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर सम्मान देने लगे। आर्यन की आंखों में गर्व था। सालों बाद गुड़िया शिक्षा केंद्र एक बड़ा संस्थान बन चुका था। गुड़िया अब लाखों बच्चों की प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी किताबों में पढ़ाई जाने लगी। एक दिन एक छोटा बच्चा उससे पूछता है, दीदी आप इतनी बड़ी कैसे बनी? गुड़िया मुस्कुराकर कहती है, मैं बड़ी नहीं बनी, मैंने सिर्फ दूसरों को बड़ा बनने में मदद की है। एक रात की पनाह से शुरू हुई कहानी आज इंसानियत की मिसाल बन चुकी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर दिल में सच्चाई हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा तो गरीब भी दुनिया बदल सकता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें, दिल से बड़ा कोई अमीर नहीं।